गणेश जी की कहानी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं का खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की आयु लंबी होने के साथ साथ ससुराल वाले हमेशा खुशियों से भरा रहता है। यहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। तो आइए जानें सुहाग की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हुआ है? वह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारा कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्से में आ गए और उसके भाई के प्राण हर लिया। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को ही वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दे। और फिर वह बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी कहीं नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़क कर छींटा मार कर देना, वो उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यहाँ सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती। फिर वह 7 खिचड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठे रो रही है और भाई की लाश है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियमों के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, वह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपनी भाई को बता दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।